हिंदू लॉ के अंदर फादर की पोजीशन बड़ी यूनिक है। या तो उन्हें कोई संपत्ति मिलती नहीं है, और अगर मिलती है तो सिर्फ उन्हीं को सारी संपत्ति मिलती। फादर होते हैं वो सारी संपत्ति अकेले इनहेरिट कर। अगर किसी मेल की डेथ हो जाती है, उनकी संपत्ति पर जो हक होता है उन सब लोगों का नाम हिंदू सक्सेशन एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में लिखा, जिसमें अगर आप देखेंगे तो 2 क्लासेस मेंशन है, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 वो लीगल एयर्स हैं जिनका नंबर सबसे पहले आता, जैसे कि बेटा, बेटी, बीवी, माँ, इन सब के बाद है क्लास 2 जिसमें सबसे ऊपर है फादर का। अगर क्लास 1 लीगल एयर्स होते हैं तो सारी संपत्ति क्लास 1 लीगल एयर्स को मिल जाती है और क्लास 2 को कुछ नहीं मिलता। क्लास 1 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लास 1 में जो नाम लिखे गए हैं वो पैरेलली लिखे गए, सन, सेमीकोलन, डॉटर। और अगर आप क्लास 2 देखेंगे तो वहां पे जो नाम लिखे गए हैं वो लिस्ट की फॉर्म में, एंट्री 1 फादर, एंट्री 2 में ब्रदर एंड सिस्टर, इस तरीके से। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो क्लास 1 में लीगल एयर्स हैं वो जो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं, जब उन्हें संपत्ति मिलती है तो वो सब लोग साइमल्टेनियसली इनहेरिट कर, बेटा भी है, बेटी भी है, माँ भी है और बीवी भी है, तो चारों में संपत्ति बराबर बटेगी। पर क्लास 2 में एंट्री वाइज नाम, जिसका नाम सबसे ऊपर है एंट्री में, सबसे पहले संपत्ति पे हक उसको मिलेगा। और अगर वही एक इंसान है जिसका नाम है उस एंट्री में, तो सारी संपत्ति उसी को मिल जाएगी और किसी को नहीं मिलेगी। तो फादर का जो नाम है वो क्लास 2 में लिखा गया है फर्स्ट एंट्री पे। तो क्लास 2 में क्योंकि सबसे ऊपर फादर का नाम है तो सारी संपत्ति फादर को मिल जाएगी। पर हाँ, अगर क्लास 1 में एक भी इंसान है, बीवी है या माँ है, कोई भी है, तो सारी संपत्ति फिर उनको मिल जाएगी, क्लास 2 में प्रॉपर्टी नहीं आती है। इसलिए कहा जाता है कि जो फादर होते हैं वो अकेले इनहेरिट करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक मेल के केस में है। थैंक यू।